हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। जहां पे हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जहां पे हमने सीखा था कि हम कैसे अपने पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं एंड उसके बाद हम कैसे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो वो हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो अगर आप लोग को लास्ट लेक्चर की चीज़ें याद हो तो वहाँ पे हमने जब बात करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमने बताया था कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है जिसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए एंड बी जो होते हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स के कोफिशिएंट्स होते हैं और जो सी होता है वो एज अ कांस्टेंट का वर्क करता है। और हमने दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी जिसे हमने जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से पढ़ा था। तो वो थी बेटा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो वो थी हमारी जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म। तो अब देखिए हमको क्या करना है, जब भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा तो हम जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म को उठाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है ईच विद द गिवन नंबर। गिवन नंबर मतलब कुछ नंबर दिए गए हैं एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज, मतलब कि उनके जीरोस का सम, जीरोस मतलब एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज मतलब अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब कि अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज हमको गिवन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी गई हैं। पहले यहाँ पे हमको दिया गया है सम, मतलब कि बेटा यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। फिर उसके बाद हमको गिवन है अल्फ़ा बीटा जो कि दे रखा है बच्चों -1। ठीक, तो लास्ट टाइम में जो हमने जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म पढ़ी थी वो थी सिंस वी नो दैट, कि हम जानते हैं जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो ये थी हमारी जर्नल। जब भी आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए तो आप इसी पॉलिनोमियल का यूज़ करेंगे, जहाँ पे बच्चों देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस -1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। इसको फर्दर हम जब और आगे सॉल्व करेंगे तो जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और डिनोमिनेटर के 4 को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्या करते हैं, जब इक्वेशन होती है तो यहाँ पे इक्वल टू करके 0 आता है, तो जब वो उधर शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई, वो आ गई बच्चों ये। ठीक, तो ये हो गई हमारे दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बेटा वो दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है √2 एंड अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है बच्चों 1/3। तो अब यहाँ पे हम फिर से बताएंगे कि भैया हम क्या जानते हैं, सिंस
we know that general quadratic polynomial form is x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। डिनोमिनेटर का 3 क्या हो जाएगा, उधर अगर इक्वेशन होगी तो इक्वल टू 0, तो इसलिए हम उसको हटा ही देते हैं डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आ रही होती है एलसीएम लेने के बाद, और यही हो जाएगी दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने थर्ड पार्ट को। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आसान है। बस ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा तो आपको हमेशा किसको यूज़ करना होगा, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म को, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आते भी हैं, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो ये रहा हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज है वो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0। जो पहली चीज़ है वो सम है, दूसरी चीज़ जीरोज का प्रोडक्ट है। तो सम दे रखा था जीरोज का 0 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है √5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस जनरल quadratic form is एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस √5। अब हम 0 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारी जो पॉलिनोमियल आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस √5, जो कि हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। कौन सी, क्वाड्रेटिक। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों में कि जो आपको लगेगी ये टफ है, इजी हैं चीज़ें। बस आपको क्या है कि चीज़ों को समझना है कि भाई कब कहाँ पे क्या चीज़ कैसे यूज़ हो रही है। ठीक, ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं तो उस केस में हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। सम के केस में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दे रखी है बेटा वो एज अ प्रोडक्ट के रूप में हम ले लेंगे। जब अगर सम बोल दे और प्रोडक्ट बोल दे तो उस केस में सीधे सीधे हम एक्स नहीं लेंगे, वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का यूज़ करेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा दे रखी है सम ऑफ जीरोज़ की, तो वो दे रखी है 1। और अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी क्या दे रखा है बेटा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट जनरल quadratic polynomial form is एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व करने पे यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड
पॉलिनॉमियल है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये हमारी हो गई क्या, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक बच्चों, ठीक। अगर मान लीजिए हमसे साथ में कह देता कि जीरोस भी निकालो, ये तो जीरोस हैं बट अल्फा और बीटा जीरोस हैं, बट जो दिया गया है वो जीरोस का सम दे रखा है, मतलब उन दोनों जीरोस को जोड़ने पे कितना आ रहा है और उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है। अगर कहीं आपसे कह दे कि हमको ज़ीरोस की वैल्यू बताओ कि ज़ीरोस क्या क्या हैं, तो हमको क्या करना होगा बेटा, जब भी ज़ीरोस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के बराबर पुट कर दें। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। मैं करके एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आएगा 1। ठीक, तो अब ये आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया। ठीक, तो मैं अभी इसको नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि ये जो है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा वो आपके सिलेबस का नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जो भी आपके सिलेबस वाला सॉल्यूशन आएगा उसको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो ये रहा बच्चों हमारा 5th पार्ट, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना दे रखा है, -1/4, और अल्फ़ा बीटा दे रखा है 1/4। ठीक, तो हम जानते हैं क्या, सिंस वी नो दैट जनरल quadratic polynomial form is x square minus alpha plus beta into x plus अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज इसको पुट करेंगे, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो एलसीएम लेने पे आया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट आ गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो ये है बच्चों हमारी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यूज दे रखी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम जो दे रखा है वो 4 है, और जो उनका प्रोडक्ट है वो 1 है। ठीक, तो हम इसके जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आप लोग को भी याद भी हो गया होगा कि जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आ गई एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ठीक, तो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारी ये 2.2 ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आज हमने एंड करा है 2.2 का। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 2.3 के लिए लेक्चर होगा वो हो सकता है लंबा हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।